शुक्रमुचरत पश्येम शरधाशतं जीवेम शरधाशतं शृणुयाम शरधाशतं परवर्वाम शरधाशतं दीनाशाम शरधाश भूयश्च शरधाशता। आज हम एक गुरु दिवस मना रहे हैं, शिक्षक दिवस मना रहे हैं, जिसका यहाँ पर आज के दिन तो सर्वप्रथम राधा कृष्णन जी के जन्म दिवस पे मनाया जा रहा है, परंतु हमारे भारतवर्ष में तो हमारा सबसे बड़ा गुरु जो हमें ज्ञान दे रहा है वो वेद है। अब देखो, इस मंत्र के माध्यम में वेद ने कितना उत्तम उपदेश दिया है कि हे प्राणी मात्र, तू इस संसार में आया है, तेरी कम से कम आयु 100 वर्ष है, और केवल इतना ही नहीं कि तेरी आयु 100 वर्ष है, तो 100 वर्ष तक देखेगा भी, सुनेगा भी, बोलेगा भी, और कभी भी दीन बन के नहीं रहेगा, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होगा। देखो कितना उत्तम उपदेश है। और हमारे भारतवर्ष में तो हमारे लोग यही कार्य करते थे। 90-90 साल तक की उम्र में वो खेतों में काम किया करते थे, अपनी शक्ति को जागृत किया करते थे और बहुत आनंद की दुनिया में व्यतीत करते। परंतु आजकल किन्हीं कारणों से हमारी ये आयु कम भी हो गई है, परंतु जो आयु होती भी है उसमें से बहुत से लोग बहुत बीमारियों की घेरे में आकर अपने आप को असहाय समझ करते हैं। लाइफ वो है जिसमें वाकई जीवन है। हम अगर ऊपर भी जाएं तो दौड़ते हुए जाएं, यह वास्तविकता यही होनी चाहिए। अब अगर हम बहुत ध्यान से इनके ऊपर विश्लेषण करें कि इसके पीछे कारण क्या है, तो मुख्य कारण है हमारा आहार। हमने अपने आहार में जंक फूड, बाहर के खाने को ज़्यादा सम्मिलित कर लिया। जो खाना आपको फ्रेश फूड एंड फ्रेश फूड, जो भी आहार आपको फल जो फ्रेश ताज़े मिले और घर के बने हो, उन जैसी शक्ति आपको कोई चीज़ नहीं दे सकती। जंक फूड में पूरी तरह से केमिकल्स भरे होते हैं स्वाद बनाने के लिए। हम खाली स्वाद के चक्कर में जंक फूड का इस्तेमाल करते हैं, परंतु वो हमारे शरीर को अंदर ही अंदर डैमेज कर रहा है। तो कोशिश ये करिए कि अपने आप घर का बना जो ताज़ा खाना खाइए और ताज़े ही फलों का इस्तेमाल कीजिए। इसके अलावा किसी भी तरह के केमिकल्स हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, एक एक सेल को डैमेज कर रहे होते हैं, जिसका हमें ज्ञान बड़ी उम्र में आके पता चलता है कि हमारा शरीर तो बहुत क्षीण हो गया है। जैसे प्रिजर्वेटिव हुए, पेस्टिसाइड हुए और तो हो, जब भी हम कभी बीमार होते हैं, हम जब केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, हर केमिकल हमारे शरीर को क्षीण कर रहा होता है, जिसका ज्ञान भी हमें आने वाली उम्र में पता चलता है। हम लोग जीवित तो रहते हैं पर वास्तविक अंदर जीवन नहीं होता। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमें अपने आप को एक तो घर का खाना और जितने कम से कम केमिकल्स लेते हैं। ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो आप नेचुरल तरीके से ठीक नहीं कर सकते। आप कुछ जड़ी बूटियों का इस्तेमाल कीजिए, कुछ योग का इस्तेमाल कीजिए, ध्यान का इस्तेमाल कीजिए और निद्रा पूरी लीजिए। आप देखिए आपके अंदर कोई बीमारी नहीं रहेगी। और हम लोगों ने तो ये योग, जितनी भी हम एक्सरसाइज वगैरह करते थे, सबको छोड़ ही दिया है। नाम मात्र पे योग कर लेते हैं, परंतु इसका वास्तविक रूप नहीं करते। और सबसे बड़ी हमारे जो डैमेज कर रही हैं हमें, हमारे जो नकारात्मक सोच, नेगेटिव शक्तियाँ,
हर आदमी को, हर तीसरे आदमी को डिप्रेशन हो रहा है। किस बात से? आप अपने आप को पॉजिटिव लीजिए। और हमारे भारतवर्ष से इन सब चीज़ों का बहुत उत्तम निदान है। अब हम सबसे पहले चलते हैं खाने पे। फ्रेश खाना बहुत अच्छा होता है, परंतु इसके साथ ज़्यादा ज़रूरी है हम खाने को पूरा आनंद लेके खाएं। जब भी एक एक नवाला आपके मुंह में जब आता है तो आपको असीम आनंद दे रहा होता है। उस आनंद की अनुभूति कीजिए। और इसके साथ साथ जैसे ही हम उसे निगलते हैं, कहते हैं वो हमारी आत्मा को छू के जा रहा होता है, उसमें असीम आनंद आ रहा होता है। उस आनंद को देखिए, अनुभूति लीजिए उस आनंद की। इसके अलावा जितने भी केमिकल आप इस्तेमाल करते हैं, कोशिश करिए केमिकल्स कम से कम इस्तेमाल हो, चाहे वो पेस्टिसाइड में हो, चाहे प्रिजर्वेटिव में हो, चाहे हमारे दवाइयों के रूप में। हर केमिकल हमारे शरीर को अंदर ही अंदर से खोखला कर रहा होता है। और इसके अलावा नियमित रूप से खून का प्रचुर दौराव करने के लिए हमें योग, सैर, इसकी तरफ जाना चाहिए। अक्षय योग इसमें उत्तम साधन है अपने शरीर को जागृत करने के लिए, अपने चक्रों को जागृत करने के लिए। ध्यान का मतलब ये नहीं है आपने खाली बैठ के परमपिता परमात्मा का ध्यान करना है, नहीं। हमारे शरीर में विद्यमान जो चक्र है, जो हमारी ऋषि मुनियों ने खोज निकाली गई है, हम अगर उस पर ध्यान देना शुरू करें तो हमें शारीरिक और मानसिक बहुत क्षमता प्राप्त होती है, बहुत ताकत होती है। और छठा चक्र जो कि एक विशेष चक्र है, जिसको हम शिव नेत्र भी बोलते हैं, अगर हम उस पर ध्यान देना शुरू करें तो हमारे अंदर इतनी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं कि हमें अपना भविष्य, अपने परिवार का भविष्य, देश का भविष्य साफ साफ नज़र आना शुरू होता है। क्लैरिटी ऑफ माइंड बहुत मल्टीफोल्ड हो जाती है और हमारे अंदर एक अद्भुत सेल्फ कॉन्फिडेंस की, महत्वाकांक्षा की उत्पत्ति होती है। और उसके कारण हम अपने जीवन को बहुत आनंदमयी बना लेते हैं। तो आइए, अगर हम भारतवर्ष में रहते हैं और भारतवासी हैं तो अपने आहार विहार, अपने ध्यान, योग, इन तरफ प्रचुर ध्यान दें। हमारी जितनी भी त्रुटियां हैं वो सब खत्म हो जाएंगी, जो नेगेटिविटीज़ हैं सब खत्म हो जाएंगी और हमें एक अच्छी उम्र और अच्छा जीवन, उम्र बड़ा होना बहुत बड़ी बात नहीं है, परंतु उसको सार्थक रूप से जीवन व्यतीत करना बहुत बड़ी बात है। उस तरफ चलना शुरू कर दें। ओम शांति।